नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो इससे जो तमाम पार्टियां हैं लगातार सियासी मैदान में उतर चुकी है, जहां उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से लेकर के टिकट के बंटवारों का ऐलान भी हो चुका है। तो इस चीजों से जो पार्टियों के नेता हैं वो भी लगातार अपनी पार्टी को लेकर के नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, गुजरात में ही देखा गया कि कैसे आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जहां अपने पार्टी से इस्तीफा दिया, तो उसी के कुछ ही घंटों बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें, हम हिमांशु व्यास की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। साथ ही हिमांशु व्यास का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। आपको बता दें कि ये जो शिकायतें हैं लगातार कई ऐसे नेताओं के द्वारा की जाती रही है कि कांग्रेस के जो आला कमान है कभी भी उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और एक बार फिर से हिमांशु व्यास के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनको तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी बातों को अनदेखी कर दी जाती है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां गुजरात को लेकर के लगातार विकास को एक नया आयाम मिल रहा है, हमेशा से इस चुनाव में विकास की बातें जोरों शोरों से हो रही है। इसी बीच जहां आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि दिल्ली में उनका एजुकेशन मॉडल इतना ज्यादा अच्छा है कि लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की पोल खुल गई है। दरअसल स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स में गुजरात के स्कूलों ने अव्वल दर्जा हासिल किया है, तो वही केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल जो कि दिल्ली में चलाए जाते हैं वो काफी ज्यादा पीछे रह गया है, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही ये सारे बातें करते हुए नजर आते हैं और सिर्फ चुनावी मंच में ही ये बातों का बखान करते हैं कि कैसे उनके एजुकेशन मॉडल को लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जब चुनावी प्रचार के दौरान गुजरात गए थे, तो उन्होंने गुजरात के कई ऐसे स्कूलों का दौरा किया और यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे बीजेपी शासित गुजरात में स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों के एजुकेशन मॉडल में काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखने को मिला था कि कैसे गुजरात के अंदर ही स्मार्ट क्लासेस की ओपनिंग की गई। इसी के साथ ही अब देखने को मिल रहा है कि जो स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भी गुजरात कहीं ज्यादा आगे है। सीधे तौर पर ये बीजेपी के एजुकेशन मॉडल को लेकर के करारा जवाब गुजरात के स्कूल के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बता दें कि जहां एक तरफ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी 3 दिवसीय गुजरात में प्रचार के लिए भी जा सकते हैं चुनाव से पहले, तो ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि किस कदर कांग्रेस पार्टी में भी भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि चुनावों को लेकर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी जहां जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही उनकी पार्टी में यानी कि गुजरात कांग्रेस में बड़ी भगदड़ मच चुकी है और कांग्रेस सचिव हिमांशु व्यास ने ओवरसीज कांग्रेस के प्रभारी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। और देखने को मिला कि जैसे ही उनके इस्तीफे के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी मिली और उनके इस्तीफे के बारे में पता चला, तो उसी के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो ना हो ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर गुजरात में देखने को मिल रहा है कि जो लहर है वो कहीं ना कहीं भगवा के प्रति दिखाई दे रही है, बीजेपी के प्रति दिखाई दे रही है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हिमांशु व्यास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके कुछ ही घंटों बाद यह खबर आती है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद ये गुजरात कांग्रेस और सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस सचिव हिमांशु व्यास ने ओवरसीज कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हिमांशु व्यास ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप
सौंप दिया था। बता दें कि हिमांशु व्यास सुरेंद्र नगर की वार्ड 1 सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों बार बीजेपी प्रत्याशी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हिमांशु व्यास को सैम पित्रोदा का भी करीब माना जाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हिमांशु व्यास ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में हमारी बात नहीं सुनी जाती। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, दिल्ली में कुछ ही लोग मिल पाते हैं। साथ ही हिमांशु व्यास ने कहा कि गुजरात में बीजेपी जीत रही है और फिर से अपनी सरकार बनाने वाली है। गुजरात में आपके आने से कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमांशु व्यास ने कहा कि लीडरशिप और संगठन में कम्युनिकेशन नहीं है। साथ ही हिमांशु व्यास ने कहा कि जो लोग जिंदगी देकर पार्टी के लिए काम करते हैं उनकी उपयोगिता बिल्कुल कम हो चुकी है। इसी के साथ ही पीएम मोदी की लीडरशिप को लेकर के उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विदेशों में भी भारत की मजबूत स्थिति बनाई है। वहीं उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने मेरे साथ बात की लेकिन मुझे उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार कांग्रेस ने गुजरात की वीवीआईपी सीट घटलोड़िया से आमी याग्निक को टिकट दिया है और इस सीट पर बीजेपी की संभावित प्रत्याशी भूपेंद्र पटेल हो सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान होना है, जिसमें राज्य में 1 और 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जिसके साथ ही राज्य में वोटिंग के नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो ये जो लड़ाई थी कहीं ना कहीं 2 पार्टियों के बीच देखने को मिली थी, कांग्रेस और इसी के साथ ही बीजेपी। और ये जो रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का लगातार जीत का, पिछले 27 सालों से बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस बार यानी कि 2022 की अगर बात की जाए तो ये मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जहां आम आदमी पार्टी भी अब गुजरात के अंदर अपनी वजूद को तलाशने की कोशिश कर रही है और अपने पैर जमाने की कोशिश भी कर रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, गुजरात चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और आज तो उन्होंने एक टीवी चैनल में दिए गए इंटरव्यू में यह कह दिया कि कांग्रेस को 5 सीटों से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। ऐसे में ये कांग्रेस और आप के बीच में कड़ा मुकाबला भी माना जा रहा है और कई लोगों का कहना है कि आप के आने से कांग्रेस को बेहद नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी के वोटों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो सीधे तौर पर लहर देखी जा रही है वो बीजेपी की मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर सकती है। उनके खाते में करीब 130 से भी ज्यादा सीटें आने का अनुमान बताया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।